मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए हरदोई की इस धरती पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई यथा पता तक नहीं मालूम। महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय की साधना थी उस मालिक को प्राप्त करने के लिए पुराने युगों की जो साधना थी वह अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की आयु हो गई और कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई।
अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अन्य युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा जीवों को प्रेम से समझाते हैं कि मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते? रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, आलिम फाजिम विद्वान गुणी और ज्ञानी समझते, उनकी हालत ऐसी है जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ भी ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखो, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए,
कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव है, जो ना ज्यादा ज्ञानी है, ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है, अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, बिन पहने लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने ये प्रण ले रखा था, जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे। तो जब तक दिया जलता रहता, वह पाठ करता रहता। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल होता, अंत में थक-हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर उधाम। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया और किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने
10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगिया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। हर किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्मकांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है, न भविष्य में कभी हो सकती है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और जितने कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मत आप लोग समझ लेना कि हम किसी पूजा अर्चना का विरोध कर रहे। ये लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से, इस चीटी जरा बंद करो, इसकी चीटी आवाज आ रही। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग्य सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष गंगा को नहाया, सहस्र एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई,
कितनी मुझे पीड़ा हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सबय नहाए, जल जीव जौन माही फरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ कि ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, लोमश ऋषि है सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहज में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल लाओ जाई। तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। चूँकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि,
मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, जा करके तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, उस पर जल भी चढ़ाया, दीपक भी जला करके रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल और बार बार भव में, भव कहते 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि सहस वर्ष एकादश की अंत जन्म माखी को लेगा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। अब सही बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी कि भाई उन धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का जो संवाद है उसका सही मायने में अर्थ क्या है। प्रेमी भाई बहनों, तो लोमश ऋषि बड़े साफ शब्दों में अपने पिता यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, और पुनिव्रत कीनी बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चीन को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई,
याते जन्म सुअर को पाई। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया और पुनिव्रत तीज को कीन्हा, होकर जन्म का ही से लीना। जब मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया और परदोष नेम से कीन्हा, फर को जन्म का ही से लीना। जब भाई बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे खर की योनि में, खर कहते गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला, उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घोष को लीना। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घोष की योनि में डाल दिया गया। अंत में लोमस ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत करे धार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तो लोमस ऋषि जवाब देते हैं। लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, तुमने बहुत सारी पूजाएं की, एक काम और करो, जाकर के जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि गौदान कीन्हा बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी तेरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसको पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहे कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया, अब की बार दया कृपा करके
मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, फिर कभी हमको जन्मना मरना न पड़े। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए वारा, कि हे लोमश ऋषि मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं और हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका दिया। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए वाला और तीरथ व्रत सब झूठ फसा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंसे। अरे नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात हुंकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों और ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते।
ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमने आपने पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो रूहानियत असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के उन हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। अरे जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में और परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला, और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा ली, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बना लिए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, और इंसाफ के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट बन गया।
चाहे कहीं मुकदमा उठाकर ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करो। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आ जाते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा कर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं हुआ करती। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंची ऊंची इमारतें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको है? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन उन अनाजों की कीमतें इतनी ज़्यादा है, वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे अमीर आदमी गरीब आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, और अमीर आदमी खाता नहीं है क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ कर देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना होनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? महात्माओं ने इसीलिए कहा, भाई दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तजो मन सुख दुख का धाम,
संतों महात्माओं ने इस नगरिया को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हो। 10 दिन दुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत सुख की श्वास भी आ जाती, और 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई अगर दुख सुख से तुम परे होना चाहते हो तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर के खड़ी हो जाती है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड और ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्सा जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, अगर तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, इस भव सागर से पार होना चाहते तो उस मालिक की भक्ति करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। नर नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है साध है सब सद है, इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी।
प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए और नीचे आकर के इस संसार में कैसे फंस गए, जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे न ब्रह्म थे न पार ब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धाम। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी। उन्होंने 3 लोक का सबसे पहले विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा दिया, अलख लोक में अलग पुरुष को, और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे भेज दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, मुसलमान जिनको खुदा कहते, ईसाई जिनको गॉड कहते हैं, सतपुरुष भगवान के वो सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर पहनाए गए, यानी हमारे आपके ऊपर डाले गए, और शब्द को पकड़ा करके मंडल बाई मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृतलोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में हमको आपको, यानी जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। जब जीवात्मा ऊपर से नीचे आ गए, जब हम आप ऊपर से नीचे आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरे ध्यान करे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुले हुए थे, रोज मालिक का दर्शन करते, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी लौट करके मृतलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने देश चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत करके, तपस्या करके, वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को यहाँ सुना दिया गया
ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर घाता और शुभ अशुभ कर्म फल दाता, यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो शब्द हाथ से छूट गया। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो शब्द की डोरी हाथ में आ जाए तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर लेख मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई है। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो सनामी महाप्रभु की दया हो गई जब उस मालिक ने देखा कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, आडंबर और पाखंड में, ये कर्म कांडों में जीव उलझता चला जा रहा। तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। तो सबसे पहले इस कलयुग में कबीर साहब आए, जिन्होंने इस भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए, और भी बहुत सारे महात्मा आए। कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज। इधर राजापुर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, वहाँ गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाओ, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, सूरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रिया बताई। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान